रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। जयवर्धन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, एक नामी परिवार है, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पास कई और ऑप्शंस भी थे, आपने राजनीति को आखिर क्यों चुना? सर, मैं वैसे बचपन में तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी राजनीति में जी। लेकिन 2004 के बाद जब राहुल गांधी जैसे लोग राजनीति में आए तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उस समय टीवी के माध्यम से थोड़ा बड़ा राजनीति में, और उसी समय पूरे हमारे देश में न्यूज़ चैनल्स चालू हुए 24/7। तो धीरे धीरे मैंने खुद ऐसा महसूस किया कि मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ राजनीति को। और फिर मैं उसके बाद नौकरी कर रहा था बॉम्बे में एक कंपनी में। जब मैंने मेरे पिता को कहा कि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है, जब मैं आता था छुट्टियों में वापस रावगढ़, तो लोग मुझसे कहते थे कि आप भी हमारे से दूर क्यों हो, आप अपना रावगढ़ आइए, हमारे साथ काम कीजिए, जैसा काम आपके पिता ने किया है, दादा ने किया है, काका ने किया है। तो फिर जब मैंने मेरे पिता को बताया कि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, मुझे भी वापस घर आके यहीं काम करना है, तो उन्होंने कहा तुम पहले एक बार जनता के बीच रहो, गांव-गांव पैदल जाओ, गांव में रात को रुको, हर परिवार, हर गांव के जो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, पुराने परिवार हैं, उनके साथ निजी परिचय करो, और अगर तुम वो कर पाओगे तो फिर मैं आगे विचार करूँगा। यानी संघर्ष के एक दौर में आपको धकेला था, आपने पद यात्रा भी की थी उन्होंने आपको राजनीति में आने से पहले, शायद इसी तरह का। जी। आज जब आप प्रत्याशी के तौर पर जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से, मतदाताओं से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है आपका वो संघर्ष कहीं ना कहीं काम आ रहा है? जी, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने हमेशा यही प्रयास किया है पिछले 10 सालों में कि जो भी काम मुझसे हो वो भले के लिए हो, जो भी काम हो उससे एक सकारात्मक परिवर्तन हमारे ग्रामवासियों के, अन्य परिवारों के जीवन में मैं ला पाऊँ। ये मेरा हमेशा एक प्रयास रहा है। हमने अनेक काम भी किए हैं पिछले 10 साल में, अनेक विकास कार्य किए हैं, अनेक ऐसे काम किए जिससे कि अनेकों परिवार में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है। अनेकों बच्चों को आज हमने ऐसे मुकाम पर पहुँचाया है कि उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन स्कॉलरशिप के माध्यम से, मदद के माध्यम से आज वो बच्चे MBBS में हैं, IIT में हैं। तो ऐसे जब काम होते हैं तो उस लगता है कि कहीं ना कहीं अपन कुछ अच्छा पॉजिटिव कर रहे हैं क्षेत्र के लिए। आज वर्तमान में चर्चा ये चल रही है कि मध्य प्रदेश में जो जनता के हित के मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन चुनाव दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में खास मुद्दा जो कांग्रेस ने अपना सामने रखा हो जनता के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, और जो आपने बात कही मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने तो कहा है कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमको किसान को भाजपा की महंगाई की मार से बचाना है, किसान को अपनी फसल का सही दाम देना है। ये भाजपा के लोग कहते थे कि मोदी जी और शिवराज जी किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन भाजपा के राज में किसान की लागत दोगुनी हो गई है, DAP के दाम दोगुने हो गए, खाद के दाम दोगुने हो गए, डीजल के दाम दोगुने हो गए, और जो किसान के फसल के दाम है वो आज भी वही दाम है, वही रेट है जो किसान को मिलती थी 10 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की थी। और इसीलिए इस बार कांग्रेस ने तय किया है कि 1 महीने बाद जब सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आएगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमने तय किया है कि जो गेहूं भाजपा के राज में बिक रहा है 1700 में, 1800 में, उसी गेहूं की खरीदी कांग्रेस सरकार करेगी 2600 रुपये प्रति क्विंटल पूरे 5 साल। ये हमारी सोच है, जिससे कि हर किसान की आय में वृद्धि होगी, किसान की जो आर्थिक क्षमता है वो और मजबूत होगी। हमने इसके साथ साथ, अगर दूसरों के बड़ा मुद्दा है जिसकी आप बात कर रहे थे कि असली मुद्दों पे कौन बात कर रहा है, आज एक विधायक होने के नाते, युवा होने के नाते मेरी सोच ये है कि अगर हमें हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारे युवाओं को शिक्षित करना होगा, और शिक्षा के बाद उनको अच्छे रोजगार के अवसर देने चाहिए हैं। और आज दिन तक जो भी सरकारी नौकरी हमारे गांव में है, चाहे शिक्षाकर्मी हो जो हर गांव में बने थे, कब बने थे? जब सरकार कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन सिर्फ शिक्षाकर्मी नहीं, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा ऊषा कार्यकर्ता,
ये सब सरकारी पद कांग्रेस की देन है। आज दिन तक भाजपा सरकार ने हमारे पंचायत और गांव के युवाओं को एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है। आज दिन तक एक एक सरकारी नौकरी जो गांव की है वो कांग्रेस की देन है। उल्टा भाजपा ने कहा था, इस साल शिवराज सिंह जी ने कहा था कि वो 1 लाख सरकारी पद देंगे। कहाँ है वो सरकारी पद? इन्हें निकाली भर्ती पटवारी के पद के लिए। उसमें हुआ क्या कि जिन लोगों ने 15-15 लाख रुपए दिए उनका नाम चयन में आ गया, उनका चयन हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं जो युवा जो मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, जिनके माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं कोचिंग में बच्चे को पढ़ाने के लिए, उनका मनोबल टूटता है। क्योंकि आज एक ऐसी भ्रष्ट और बेईमान सरकार मध्य प्रदेश में बैठी है जो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है, उनको नौकरी दे रही है जो उनको पैसे दे रहे हैं। ये थोड़ी कोई तरीका होता है। आखिर सरकार का दायित्व होता है निष्पक्ष परीक्षा हो, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो सही पेपर दे रहा है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए है, उसको सरकारी पद मिलना चाहिए है। लेकिन भाजपा के राज में सिर्फ जो उनके दलाल हैं वो माला माल हुए हैं, लेकिन आम आदमी भटक रहा है, किसान भटक रहा है, युवा भटक रहा है। आज भाजपा के राज में स्थिति ये हो गई है कि एक भी सरकारी काम बिना पैसे के नहीं होता है। चाहे कोई काम तहसील का हो, कोई काम थाने का हो, हर जगह भाजपा के दलाल हावी हो गए हैं। वो पहले कमीशन मांगते हैं, चाहे काम बंटवारे का हो, चाहे काम सीमांकन का हो, चाहे कोई खाद्यान्न पर्ची हो, चाहे बीपीएल कार्ड हो, हर जगह बीच में दलाल बैठे हैं भाजपा के। वो निर्धन परिवार से पैसे लेते हैं, फिर काम करते हैं, जबकि उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो काम उनका निःशुल्क रेट में होना चाहिए है। तो ये आज एक स्थिति बन गई है मध्य प्रदेश में और हम इसी को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार जनता कमलनाथ जी को मौका दे, कांग्रेस को मौका दे, ताकि जो काम जनता के हित के हैं वो बिना कोई रिश्वत के हों, निष्पक्ष तरीके से हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। बीजेपी और शिवराज सिंह आरोप लगाते हैं कि 1.5 साल की जो सरकार कमलनाथ जी को मिली थी उसमें वल्लभ भवन को उन्होंने दलालों का अड्डा बना दिया था। ये तो उनकी हल्की सोच है। हमने तो पूरा काम ज़मीन पे किया था। आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम होते थे जहां हम लोग गांव में जाकर मीटिंग करते थे। मैं खुद मंत्री था, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, सब लोग गांव में पहुंचते थे, सुनवाई करते थे। यही नहीं, हमने कर्ज माफ़ी की शुरुआत की। हमने 15 महीनों में गरीबों की पेंशन दोगुना की, बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए। भाजपा ने 15 साल में गौ माता के लिए एक भी गौशाला नहीं खोली, लेकिन हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने सिर्फ 15 महीने में हर जनपद में, हर ब्लॉक में 10 से 15 गौशालाएँ खोली। तो ये सब क्रांतिकारी काम थे। और जनता, हमने कमलनाथ जी के कार्यकाल में 15 महीनों में शुद्ध के लिए युद्ध का काम किया गया। जो मिलावटखोर थे उन पर कार्रवाई की गई, माफिया, जो भूमाफिया था उन पर कार्रवाई की गई थी। तो ये सब ऐसे काम थे जिनके द्वारा सीधा आम जन पर प्रभाव पड़ा था, असर पड़ा था। और आगे भी जनता ये उम्मीद कर रही है कि जब जब सरकार भाजपा की रही है तो माफिया हावी रहा है, दलाल हावी रहे हैं, लेकिन जब सरकार कांग्रेस की रही है सीधा किसान को लाभ मिला है, सीधा युवा को लाभ मिला है। तो यही सोच के साथ हम आगे भी काम करेंगे। जो सरकार पाप करके बनेगी उनसे हम और क्या उम्मीद करेंगे। इन लोगों ने जनता के वोट को खरीदा है। भाजपा ने जनता के मत का अपमान किया है। जनता ने आज से 5 साल पहले कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन इन लोगों ने सौदा किया सिंधिया जी के साथ। उनके 20 विधायकों ने पैसे लिए, जनता के वोट को बेचा, पार्टी बदली, सरकार बीच कार्यकाल में बदली गई। लेकिन पिछले 3 साल में कोई मालामाल हुआ है तो जो सिंधिया जी के विधायक और मंत्री हैं वो मालामाल हुए हैं। जनता लेकिन त्रस्त रही है, परेशान रही है। बस जनसारथी के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे आप मतदाताओं? मैं जनसारथी के जो दर्शक हैं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि 17 नवंबर को आप ज़रूर आपका मत डालें, आपका मतदान करें। और एक बात याद रखें कि जो कुछ हुआ 3 साल पहले वो सीधे अपमान था लोकतंत्र का, क्योंकि लोकतंत्र में जनता राजा होती है। इस बार मुझे विश्वास है जनता एक ऐसा संदेश मध्य प्रदेश और देश में देगी कि जो भाजपा के लोग सोचते हैं कि वो पैसे देकर सरकार खरीद सकते हैं, उनको ऐसा सबक मिलेगा कि इनके लोग आने वाले पीढ़ियों में कभी सोच नहीं पाएंगे सौदा करने की।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे रावगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी जयवर्धन सिंह। इन्होंने हमसे ये बात ज़रूर कही कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाती दिख रही है।